अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइज़ भाई, जब इमाम है तो फ़जर में, मगरिब में और इशा में नमाज़ पढ़ाता है, तो क्या मुक्तदी भी उसके पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ना है या सिर्फ़ ख़ामोश सुनना है? सवाल आया है कि कोई अगर शख्स फजर पढ़ रहा है या मगरिब इशा पढ़ रहा है तो सूरह फातिहा के बाद वो क्या दूसरी चीज़ें भी पढ़े या सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े। तो याद रखिए, जब भी आप कोई नमाज़ पढ़े इमाम के पीछे और वो इमाम जहर में पढ़ा रहा हो, आवाज़, जहर मतलब आवाज़, सिर मतलब खामोश, तो सिर्री नमाज और जहरी नमाज बोलते हैं। तो 3 नमाजें जहरी हैं, कौन कौन सी? फजर और मगरिब और इशा, ये इमाम क़िरात ज़ोर से करता है। और सिर्री नमाज से मुराद खामोश में, जिसमें क़िरात खामोश करता है, बाकी सारी चीज़ें तकबीरात वगैरह बोलता है वो, ठीक है। तो ये कौन कौन सी? 2 हैं, ज़ोहर और असर, याद रखिए 2 है। तो लिहाजा सवाल है, क्या इन जहरी नमाज़ों में जो फजर और मगरिब और इशा होती है, क्या सूरह फातिहा के अलावा कुछ पढ़ना है? तो नहीं, इन नमाज़ों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है आपको इमाम के साथ, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, फिर आपको खामोश खड़े रहना, याद रखिए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरह फातिहा के अलावा भी चीज़ें पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पलटे और कहा, क्या तुम मेरे साथ पूरा कुरान पढ़ते हो? कहा अल्लाह के रसूल, हाँ। तो कहा, मत पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के। तो पता चला सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, बाकी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब मेरा इतना कह देना लोगों के लिए काफ़ी नहीं होता। अब इस पर झगड़े और डिबेट चालू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने इस पर अपनी सदियाँ लगा दी और ज़िंदगियों के दहाइयाँ, दहाइयाँ समझता हूँ, डेकेड, 10 साल लगा दिए सिर्फ ये साबित करने में कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ना है। हत्ता कि वो इस लेवल तक गए कि ये भी साबित कर दिया कि सूरह फातिहा जो पढ़ेंगे नमाज में वो जहन्नुम में जाएगा। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल इतनी ज़िद मत कीजिए, ये भी हदीस साबित है, ज़रा इसको पढ़िए, तासुब का चश्मा उतार के दीन को देखिए। तो बहुत सारे मामला जिस पे हमने मोमिन और काफिर का फ़र्क कर देना एक दूसरे में, छोटे छोटे फरूई मसाइल में, तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये भी उसी का हिस्सा है। सूरह फातिहा तो बिल्कुल नहीं, ना जनाजे में पढ़ते हैं ना किसी और नमाज में पढ़ते हैं, याद रखिए। वैसा नहीं, याद रखिए, सूरह फातिहा अगर नमाज है तो सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा ही मुक्तदी को पढ़ना। अगर पीछे खड़ा है तो मुक्तदी मतलब जो इमाम को फॉलो कर रहा है, फॉलोअर को मुक्तदी कहते हैं। इक्तिदा मतलब पैरवी करना, किसी के पीछे चलना। इमाम मतलब जो इमामत करता है, आगे लीड करता है आपको, ठीक है। तो लिहाजा सूरह फातिहा ही पढ़ना, दीगर सूरतें नहीं पढ़ना। और मैं सूरह फातिहा की बहस में नहीं जाना, लोगों ने बहस की, आप चाहे तो इल्म के लिए इसको सुन सकते हो, पढ़ सकते हैं। मकसद ये हो कि आप उससे कुछ सीखें और ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।